ओम शांति। सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, अभी आप सभी वर्तमान समय जो तपस्या का हमें मिला है, वो तपस्या के समय में अभी हम क्या करेंगे। हम बहुत सारी बातें जो जीवन के अंदर धारण नहीं की या जिसको धारण करने के लिए हमें समय प्राप्त नहीं हुआ या जिनको धारण करने में हमें अनेक विघ्न आए, तो अभी हम सभी स्वयं की स्वउन्नति के लिए क्या करेंगे। तो कुछ बातें जो आपके आगे रख रही हूँ, हम एक निश्चित अवधि नक्की करें कि हम इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, जबकि हम फ्री हैं, घर में बैठे हैं, तो हम अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करेंगे या साकार मुरलियों का अध्ययन करेंगे। न सिर्फ अध्ययन करेंगे, परंतु हम आपस में परिवार के सदस्य जो भी ज्ञान में हैं, हम उनसे बातचीत करके और विचार सागर मंथन करके और हम कुछ टॉपिक्स पर पॉइंट्स निकालेंगे, जिसमें मुख्य टॉपिक्स स्वयं की मनसा वाचा कर्मणा जो भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को सुलझाने के विषय में हो। जैसे मेरी आवाज़ बहुत ऊंची आवाज़ से मैं बात करती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत बड़ी है, तो अशांति जैसा वातावरण लगता है। भले मैं अशांति का वातावरण नहीं बनाती हूँ, परंतु मेरी आवाज़ के अंदर वह बात है जो मैं एक बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत शोर मच रहा है। तो ये जो मेरे बुरे संस्कार हैं या जो मेरा बुरा स्वभाव है, मैं उसको बाबा से बातें करके और बाबा से उसका सॉल्यूशन लूँ, समाधान लूँ, और जो अनुभवी आत्माएं हैं उनसे मैं विचार सागर मंथन करके उनसे वार्तालाप करूं और वार्तालाप करके अपनी उस कमज़ोरी को मिटाने का मैं समाधान ढूंढूं। ठीक उसी प्रकार मैं योग की भी अपनी दिनचर्या बनाऊं कि मैं कितने बजे से लेकर रात्रि के सोने तक, जैसे बाबा ने कहा कि 8 घंटा नींद करो, 8 घंटा कर्म योगी बन के कर्म करो और 8 घंटा बाबा को याद करो। तो मैं कैसे अपने 8 घंटे बाबा की याद में व्यतीत करूं, कैसे 8 घंटे मैं कर्म योगी बन के कर्म करूं। तो ये मुझे अपनी विचार सागर मंथन करके दिनचर्या बनानी है, क्योंकि सारी दिनचर्या पर आधारित मेरी निंद्रा होगी, मेरी नींद होगी, मेरी नींद के ऊपर उसका प्रभाव होगा। तो मुझे नींद भी फिर वैसी आएगी। यदि मैं सारा दिन योग करके, बाबा को याद करके पॉजिटिव बातें करती हूँ, पॉजिटिव शक्तियाँ प्राप्त करती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव देखती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, तो मैं पॉजिटिव कर्म भी करने लगती हूँ। और जब पॉजिटिव कर्म करती हूँ तो मुझे उसका फल भी पॉजिटिव मिलता है। रात्रि को नींद भी बाबा की याद में बड़ी मीठी आती है और मैं सुबह बड़ी फ्रेश होकर के उठती हूँ। अच्छा है, अगर इसमें भी ऐसा लगे कि हम कितना बाबा को याद करके कितना करें, मुरली पढ़ कर के कितनी पढ़ें, तो आपके पास कोई कलाएं भी तो होंगी, कोई विशेषता भी तो आप में होंगी। तो आप वो विशेषता को, अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष रूप में बाहर लाएं। अगर आप भोजन बनाने की कला को जानते हैं, आप विविध प्रकार के टेस्टी भोजन बनाना जानते हो,
तो आप सभी को, परिवार को अच्छा भोजन बना के बाबा की याद में बनाकर उनको खिलाएं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार आप में अगर नृत्य कला है, आप में अगर गीत गाने की, गीत बनाने की कला है, लिखने की कला है, संगीत की कला है, आपके अंदर यदि चित्र बनाने की कला है, मूर्ति बनाने की कला है, या आपके अंदर वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला है, या विविध प्रकार के कोई नए नए प्लान्स पर घर बैठे सेवा करने के प्लान्स हैं, तो वो आप सोचें और उसको भी दिनचर्या में शामिल करें। परंतु कहने का मतलब यही है मेरा कि आप स्वयं को व्यस्त करें, व्यस्त रखें, जरा भी स्वयं को फ्री न करें। फ्री करेंगे तो फ्री माइंड डेविल्स हाउस, शैतान का घर बनेगा। फिर वह माइंड सारे परिवार के अंदर अपने अशुद्ध और अपने विषयी विकारी देह अभिमान से ग्रस्त वातावरण और वाइब्रेशन फैलाएगा और पूरे परिवार को अशांति और दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, बाबा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं। बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया, उससे खेलें। बाबा ने हमें योग सिखाया, हम योग की विविध अनुभूतियों के झूले में झूलें। बाबा ने हमें शक्तियाँ दी, हम शक्तियों का दान करें, अपनी शक्तियों की बाबा को याद करके वृद्धि करें। उसी प्रकार बाबा ने हमें अमूल्य समय दिया है और ये हमारा अंतिम 84वां जन्म अमूल्य है, क्योंकि बाबा आए हैं। बाबा के कहने पर, बाबा की श्रीमत पर हम बाबा के बने हैं। इसलिए बाबा को याद करते हुए जो बाबा कहते हैं वैसा हम करें। और हम क्या करें नहीं सूझता? अच्छा, मुरली में पढ़ो। मुरली में बाबा ने बहुत सारे विषयों पर क्या करें क्या ना करें वह भी बताया है। करें और फिर सुबह से लेकर रात्रि के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा की जो दिनचर्या आपने स्वयं की स्व उन्नति के लिए बनाई है, उसको एक भट्ठी का, तपस्या का स्वरूप देकर और तपस्या करें और विजय प्राप्त करें। ओम शांति।